CNN न्यूज ब्रॉट यू। अब छोड़ दें सोलन में बच्चों की शॉपिंग की चिंता। आपके शहर सोलन में आ गया है बच्चों की शॉपिंग का सबसे बड़ा शोरूम firstcry.com। आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर श्री श्याम कॉम्प्लेक्स अबव रेमंड शोरूम नियर अमर होटल द मॉल सोलन। सर, मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है। मैं अक्सर आपके माध्यम से जनता से रूबरू होता रहता हूं। अभी डीसी महोदय के साथ हमने साझा किए अपने विचार कि गत वर्ष और फिर अभी गत 15-20 दिनों में अच्छे मिल रहे परिणाम हमें कुछ बातों पे चिंतन करने के लिए विवश करते हैं। ये परिणाम अच्छे हमें कहाँ से मिल रहे हैं? औसतन आज की स्थिति में हमारे घर में सोलन शहर में ही 250 के करीब मरीज़ हैं। इन मरीज़ों से निरंतर हम और हमारे डॉक्टर्स, खासकर डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर पूजा, इनकी आगे टीम, डॉक्टर हितेश, ये सभी डॉक्टर्स, इनकी टीम 250 के करीब मरीज़ों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। गत वर्ष भी हमने यही प्रक्रिया की थी। जो मरीज़ घरों में रहते हैं उनके साथ हमने कुछ ऐसे उपाय कारगर रूप से सिद्ध करके जनता के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन इस बारी संक्रमण की दर बहुत तेज़ है। उसी तेज़ी से मैं चाहता हूं कि ये उपाय भी जनता तक पहुंच जाएं, ये घरों तक, कोविड के मरीज़ों तक सीमित ना रहें। ये साधारण उपाय हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम मास्क की बात करते हैं तो हर जगह हमें मास्क लगा कर रखना है। अब हर जगह से मेरा मतलब है, अगर कोई कोविड का मरीज़ है और उसके घर में एक ही कमरा है तो भी वह अवश्य ही कमरे के अंदर भी मास्क लगा कर रखे। सार्वजनिक जगह पे हमेशा मास्क प्रॉपरली लगा कर रखना है। उसका तरीका है कि नाक से ऊपर और ठोड़ी के नीचे। और जो गलती मैंने अभी की, इसको हमने कभी नहीं करना है। मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाना है। अगर हाथ लगता रहेगा, मास्क का संक्रमण, जो मास्क की बाहर पर एक परत है, वह संक्रमण हमारे हाथों में आएगा, हाथों द्वारा अलग अलग सतह पर जाएगा और संक्रमण की दर बढ़ती जाएगी। मास्क एक बारी पहन लिया, इसको उतारने के बाद ही इसका निवारण करें। अब निवारण करते समय क्या ख्याल रखना है? मास्क को एक कागज़ में लपेट दें, कागज़ में या अखबार में लपेट दें, किसी प्लास्टिक या दूसरे कपड़े में लपेट दें और 3 दिन तक उसको रख छोड़ें। खासकर कोविड के जो मरीज़ हैं वो ख्याल रखें कि अपना मास्क जब वो उतारेंगे तो कागज़ में लपेट कर 3 दिन तक उसको अलग जगह पे रखेंगे। चौथे दिन वो कचरे में उस मास्क को डालेंगे। ऐसा करने से कोविड का जो वायरस है, जो मास्क की बाहरी सतह पे रहता है, वह मर जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। दूसरा इसका हम उपचार कर सकते हैं कि 500 मिलीलीटर पानी, यानी आधा लीटर पानी, लगभग 2 स्टील के गिलास कह लीजिए, इसमें आप 5 से 10 ml यानी 2 चम्मच डिटोल का, सेवलॉन का, लाइजॉल का, लाइफ बॉय का या कोई भी ऐसा डिसइंफेक्टेंट, उसका आप घोल बना दें। आधा लीटर पानी में 2 चम्मच इनमें से किसी एक चीज़ का घोल बना दें। कोई आपको बाज़ार में नीम का डिसइंफेक्टेंट मिलता है, अनेकों कंपनी के अच्छे डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं, उसका 2 चम्मच मोटे तौर पर लेके आप घोल बना दें। इस घोल को आप एक स्प्रे वाली बोतल में डाल लें। स्प्रे आप जहाँ जहाँ आपके हाथ लगते हैं उसको स्प्रे कर वहाँ पर एक साफ कपड़े से, अपने रुमाल से मार दें, वो पोछा लग जाएगा। फिर ये गलती ना करें कि ये कपड़ा और ये रुमाल आपको कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ से संक्रमण बढ़ सकता है। इसको आप साइड में रख दें। यानी कोविड के मरीज़ घरों में, इनके जो परिजन हैं वो घरों में, हम लोग जब दफ्तरों में, आप लोग सब जब भी अपने माइक्स को हाथ लगाते हैं, स्पीकर्स को हाथ लगाते हैं, मोबाइल को हाथ लगाते हैं, तो सैनिटाइज करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बजाय इसके कि हम सैनिटाइज़र मोटा मोटा लें और बार बार करते रहें, कम मात्रा में ज़्यादा सैनिटाइजेशन इस प्रकार से की जा सकती है। दूसरा, आपको अपना खान पान बहुत अच्छा रखना है। गर्म पानी का सेवन करते रहना है। सुबह उठते ही कम से कम 1 से 2 गिलास खाली पेट गर्म पानी पीना है। सारा दिन भी गर्म पानी पीते रहना है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत अनिवार्य जो आप सबको समझना है
कि आप दिन में 3 से 4 बारी स्टीम लेंगे, भाप लेंगे, गर्म पानी की भाप लेंगे। पानी में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की विक्स नहीं डालना, कोई दवाई नहीं डालनी, मात्र सिंपल पानी की भाप लीजिए दिन में 3 से 4 बारी। मैं सबसे आग्रह करूंगा, जब आप दफ्तर से वापस आते हैं, अपना कार्य करके घर वापस आते हैं, आते ही एक कुछ ऐसा इंतज़ाम बनाइए कि आते ही आप बाथरूम में जाएं और वहाँ भाप ले लें। अगर इन्फेक्शन आ चुका होगा और इन्फेक्शन मान लीजिए आपके नाक और गले तक पहुंच चुका होगा, भाप से वह उसी समय खत्म हो जाता है। ये परिणाम, इसके साक्ष्य मौजूद हैं। भाप लेने से यह ऊपरली सतह हमारे शरीर की, नाक एवं गले का एरिया, वहीं ये खत्म हो जाता है। तो जितने लोग हम कामकाज करते हैं, जैसे मैं खुद आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैल रही है, एक व्यक्ति 10 से 15 लोगों को भी संक्रमण दे रहा है एकाएक। तो जब हम कामकाज करके घर वापस आते हैं, हम आते ही गर्म पानी के गरारे कर लें। बहुत अच्छा होगा अगर हम भाप ले लें। उसके बाद हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। पहले हम कहते थे कि सिर्फ हाथ धोएं, मैं कहना चाहूँगा हाथ धोने के साथ साथ इन 2 कार्यों को भी जरूर अपनाएं। फिर अगर आप गिलोई और अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मुझसे बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं सब, मैं भी गांव में जाता रहता हूं, प्रचार प्रसार में लगा रहता हूं। घरों में जो गिलोई है उसका आप अर्क बना लें। जितना हमारा अंगूठे का साइज़ होता है, लगभग ये गिलोई इतनी मोटी 10 ग्राम की होती है। इस 10 ग्राम की गिलोई को आप कूट के पानी में डुबो दें। 12 से 16 घंटे के बाद इस पानी को छान दें और वो जो कचरा होगा उसको भी अच्छी तरह निचोड़ दें। तो दूसरे गिलास में पानी आया, इसको हम कहेंगे गिलोई का अर्क। गिलोई का अर्क हमने सिद्ध किया है अपने पेशेंट्स पर। 2 बारी पीने से, इस अर्क को आप थोड़ा सुबह पी लें, थोड़ा शाम को पी लें, निश्चित तौर पर संक्रमण रुक जाता है। फिर हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं, इनको सुचारू रूप से चलाते रहना है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारी श्वास नलिकाएं इतनी सक्षम हो जाएंगी। कैसे होंगी? योगा प्राणायाम से। हमारा एक योगा का वीडियो है, मैंने योग विज्ञान आयुर्विज्ञान की सहायता से वह वीडियो अपने सभी पेशेंट्स के घरों तक पिछले साल भी पहुंचाया था। इस साल भी ये वीडियो काफ़ी पेशेंट्स तक पहुंचा है, जनता तक पहुंच रहा है। इसमें हमने वही व्यायाम प्राणायाम बताए हैं जो सार्थक तौर पर सिद्ध किए गए हैं कि ये श्वास नलिकाओं को बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोरोना के संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं। न्यूनतम स्तर पर आने से यह संक्रमण अगले व्यक्ति तक ना फैले। इसके लिए सिर्फ सुनिश्चित करना है कि जब हम योगा प्राणायाम करें तो खिड़की दरवाजे खुले रहें, हवा का आदान प्रदान होता रहे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है और इन्हीं सभी के चलते हम अपनी संक्रमण की दर को हम कम कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। CNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655।